चलो बेटा स्टार्ट। ओह हो, धुआं निकाल दिया। यही है अपना 7294, देख लीजिए। ओह हो, ओह माय गॉड, नो गर्मी अभी तक। और लो अत्याचार शुरू हो गया है भास्कर भाई का। अरे मेरे भाई, और मारो। देख रहे हैं क्या चल रहा है। ओह माय गॉड, माहौल ही खराब हो गया इसका। यहाँ हीट सिंक पे उल्टा हाथ हमारा रखा हुआ है। ये देख लीजिए, बढ़ाएं। ओह, हीटिंग भी देख लें भाई, अभी नया नया बना है। अरे मेरे भाई, नमस्कार दोस्तों, भास्कर आर&डी में आपका स्वागत है मेरे साथियों। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे क्लास डी के स्टीरियो आते हैं 50+50, 40+40 या जो भी बहुत सारे स्टीरियो बोर्ड आते हैं जो नॉर्मली हमको आराम से मिल जाते हैं। हम क्या सोच रहे थे, कुछ अजीबोगरीब ही तो सोचते हैं मेरे साथियों। हम सोच रहे थे एक क्लास डी का कोई बोर्ड ले ले 50+50 वाट का, 2 चैनल इससे हमारा मिड और हाई निकल जाए, और एक कोई क्लास ए बी का बोर्ड लें मोनो। तो हम खोज रहे थे साथियों TDA 7294 का कोई मोनो बोर्ड मिल जाए। काफ़ी कोशिश किए, मिल रहा था। सेलकॉन भाई का एक नॉर्मल सा छोटा मिल रहा था, और भी हमने ट्राई किए तो कुछ जगह असेंबलिंग बोर्ड ही असेंबल किए हुए बोर्ड मिल रहे थे। ऐसा नहीं कि एक लाइन से बहुत सारे हमको 7294 के एक लाइन से कहीं बोर्ड दिख जाए मोनो। स्टीरियो बहुत सारे हैं, मोनो जल्दी दिख नहीं रहे थे। बहुत सारी सर्च करके, बहुत सारे साइटों को सर्च करके हम आराम से शाम को लेट गए साथियों। ये थोड़ी-सी बात सुननी ज़रूरी है। फिर रात में हम लेटे-लेटे हम सोच रहे हैं कि यार भास्कर भाई, तुम्हारे यार टेक्नीशियन होने पे धिक्कार है। तुम जो इतने टाइम से बना-बनाया खोज रहे हो, टेक्नीशियन होने पे धिक्कार है तुम्हारे। तड़ातड़ उसी समय लेटे-लेटे फ्लिपकार्ट से पीसीबी ऑर्डर किया। ये पीसीबी हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की और इसको मँगाया, और इसके बाद हमने अपने ही, हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं डिब्बे से, ये कंपोनेंट बाहर किया। हो गया। अब थोड़ी-सी मेहनत करेंगे। एक खोज रहे थे, अब हमारे पास 2-2 मोनो एम्पलीफायर हो जाएँगे 100+100। और ये एम्पलीफायर कैसा होगा, हमारे साथियों को पता है भाई। इसके बारे में हमारे साथियों को बहुत अच्छे से पता है। ये अच्छा, कंपोनेंट हम सारे जेन्युइन लगाते हैं, ज़रा-सा भी नहीं। एक भी अगर हमारे पास कमज़ोर कड़ी है, तो हम प्रोग्राम को रोक देते हैं। जब तक ला के रख नहीं लेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अगर सारी चीज़ें हम सही लगा रहे हैं और एक चीज़ कमज़ोर कर देंगे, तो पूरी कड़ी हमारी कमज़ोर हो जाएगी और वहीं से बार-बार हमको तकलीफ़ मिलेगी। इस वजह से देर सही, दुरुस्त सही मेरे भाई, ये सारी चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पे 2 एम्पलीफायर अपना मोनो तैयार कर लेंगे, किसी भी क्लास डी के साथ जोड़ दो 100 वाट, ये पर्दा फाड़ देंगे स्पीकर के। 7294 मेरे भाई, उतनी ही क्लियर आवाज़, उतनी ही हैवी आवाज़, उतनी ही पावरफुल आवाज़। तो ये साथियों, अब हम शुरू करेंगे इसकी असेंबलिंग। करना क्या है, हम बहुत सारे टाइम से अपने इस चैनल पे असेंबलिंग कर रहे हैं। एक आइडिया आपको दिखा देते हैं कैसे होता है। जब ये आप पीसीबी मंगाओगे, तो इसके साथ में आपको ऐसा एक पेपर मिलेगा। यहाँ पे सब मार्किंग की हुई है, C5, C3, C2 और ये R3, RD। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ पे बताया जाएगा C6 और C9 पे 100 NF 50 वोल्ट लगाना है, इतने पीस लगेंगे। C1 पे ये लगेगा, R4, R7 22K का होगा, 2 पीस लगेगा। भाई एकदम पूरा उँगली पकड़ के, इसके अलावा कोई भी पार्ट्स हमारे नहीं लगेंगे। आपको एक छोटा-सा हिंट देते हैं, असेंबलिंग पे बैठने के पहले ये सारे पार्ट्स आप जुगाड़ करके एक जगह रख लीजिए। अब आप 5 मिनट में इसको बना डालोगे मेरे भाई, 5 मिनट में। अब भी कोई दिक्कत हो रही है, इस पेपर को ऐसा पीछे पलटने का, और यहाँ पे पूरा आपको डायग्राम मिलने का मेरे भाई, पूरा आपको इधर पीछे से मिल जाएगा। ये चीज़ होती है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये 100 NF 50 वोल्ट 2 पीस लगेगा, कहाँ-कहाँ लगेगा, C6, C9। हमको 100 NF 2 पीस ले लेना है और उसको यहाँ C6, C9 पे प्लेस कर देना है। एक ज़रूरी बात, इलेक्ट्रॉनिक को कॉपी नहीं किया जा सकता है साथियों, कि यहाँ पे इन्होंने लाल पीला कुछ लगाया है तो हम भी लगा दें, नहीं। इन सब की पोलैरिटी होती है, माइनस प्लस ये सारा कुछ देख के आपको लगाना होता है। जेनर हो, कुछ भी हो, कैपेसिटर, ये सब हमारी उस हिसाब से थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि ये डायोड किधर सीधा है, किधर एनोड है, किधर कैथोड है, कंडेंसर का माइनस टर्मिनल कौन सा है, प्लस टर्मिनल, ये ज़रूरी है साथियों। इसके बिना ऐसा नहीं कि यहाँ रेड कलर का हमने कुछ लगाया तो आप भी कुछ लगा दे रहे हो, ऐसे नहीं होता है।
थोड़ी-सी जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए साथियों। अच्छा, अगर इन एक-एक कंपोनेंट्स को हम आपके सामने ऐसे-ऐसे भरते जाएँगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हम आपको बताते जा रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं और करते भी जा रहे हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा। पीसीबी असेंबल करने के पहले आप बड़े पार्ट्स को पहले बिल्कुल मत लगाइए, बिल्कुल मत लगाइए। आप छोटे-छोटे पार्ट्स पहले लगाइए, बड़े लगा देंगे तो छोटे लगाने में आपका हाथ अटकने लगेगा यहाँ पे। इसलिए आप रेजिस्टेंस, डायोड इन सबको पहले लगाइए, पीएफ, उसके बाद आप छोटे कैपेसिटर, फिर बड़े कैपेसिटर, कनेक्टर वगैरह एकदम लास्ट में लगाइए, जिधर से स्पीकर आउट हो रहा है, जिधर से ऑडियो इन हो रही है, जिधर से पावर जा रहा है, आखिरी में। आईसी को एकदम आखिरी में, हीट सिंक बिल्कुल आखिरी में। अच्छा, हीट सिंक हम कहीं से जुगाड़ करके कुछ लगाएँगे साथियों। तो ये छोटे पार्ट्स हम आपको भर के दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके पूरे कंप्लीट रेजिस्टेंस को लगा दे रहे हैं, फिर आपको दिखाएँगे, फिर कंप्लीट कैपेसिटर लगा देंगे, फिर आपको दिखाएँगे। इस तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे, आपको लगेगा कि ये आपके सामने ही हो रहा है। फिर सोल्डिंग करेंगे, आपको दिखाएँगे और सबसे आखिरी टेस्टिंग करके आपको दिखाएँगे। यही तो होता है, और क्या चाहिए मेरे साथियों? तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस लगाएँगे, हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे मेरे साथियों। तो शुरू करते हैं, दोनों में हम रेजिस्टेंस कंप्लीट करके आपको दिखाता मेरे साथियों। आप देख रहे होंगे साथियों, हमने ये रेजिस्टेंस का काम कंप्लीट कर लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं मेरे साथियों। ये आप देख रहे हो 22K का यहाँ लगा है, यहाँ 22 का 680 ओम्स 1K, और ये 10K का एक जेनर लगा है, और ये हमारा ये रेजिस्टेंस 33K का। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस रेजिस्टेंस का काम खत्म। हम तो जेनर भी लगा दिए क्योंकि वो रेजिस्टेंस के साइज़ का होता है। तो 41-48 से जेनर है, बहुत फास्ट स्विचिंग कराते हैं इससे। तो ये चीज़ हो गया साथियों, स्विचिंग करने में इसका बहुत नंबर 1 का होता है ये। तो ये हो गया। अब छोटे कैपेसिटर में जैसे कि आप ये साथियों, अच्छा एक चीज़ और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम दोनों एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? तो अब जैसे यहाँ लिखा है साथियों, ये आप देखिए 100 एनएफ 50 वोल्ट, C6 और C9 100 एनएफ। 100 एनएफ में हमारे पास बीसों तरीके के ये अनपोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं, बीसों तरीके के। जो हमारा सबसे टॉप वाला है हम उसको यूज़ करेंगे, जल्दी मिलता नहीं है। ये देखिए, हम ये वाला यूज़ करेंगे। ये देखिए 104 MLCC मल्टी लेयर सेरामिक कैपेसिटर। ऑडियो के मामले में ये अच्छे होते हैं, हमारे पास बहुत सारे हैं, फिलिप्स के भी हैं और भी तमाम तरीके के। तो ये वाला हम यूज़ करेंगे, इसकी ऑडियो थोड़ी हमको शानदार लगती है, और होती ही है, इसीलिए बनाए जाते हैं। कई सारे लेयर इसमें होते हैं, तो बाहर की थोड़ा डिस्टर्बेंस, नॉइस नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो थोड़ा-सा हम अपने मन से खुराफात करेंगे, वो आपको बता भी देंगे मेरे साथियों। तो अभी ये छोटे-छोटे और जो कंपोनेंट्स हैं, लगा के आपको दिखाते हैं। अगर आप वीडियो स्किप नहीं करोगे, तो मास्टर बन जाओगे मेरे भाई, और लास्ट में टेस्टिंग भी देखोगे, क्योंकि आप शुरू से आखिरी तक चल रहे होगे। अब आगे साथियों फटाफट ही होगा काम आज। अब देखिए साथियों, हमने कैपेसिटर वगैरह सारे पीएफ कैपेसिटर ये लगा दिए हैं, आप देख लीजिए। केवल इतने ही सामान बचे हैं। हमने आपसे कहा था ना कि बड़े कंपोनेंट को पहले रोक लीजिए। अब इतनी आपको सोल्डिंग कर लेनी चाहिए। ये इतनी सोल्ड कर ले, बाद बाकी ये बैठ जाएगा। आईसी पहले नहीं बैठेगी, पहले ये हीट सिंक में फिट हो जाएगी। जो साइज़ वगैरह सब मेजरमेंट हो जाएगा, तब हीट सिंक के साथ आईसी बैठा के सोल्ड की जाती है, नहीं तो इधर-उधर हो जाएगा। अब बाद बाकी ये कनेक्टर वगैरह तो आप बहुत आसानी से आखिरी में लगाना है, नहीं तो सोल्डिंग में सब फँसने लगेंगे, आईसी वगैरह टेढ़ी होने लगेगी। तो इतना इतना पार्ट पहले सोल्ड कर लेना ज़रूरी है। कंप्लीट हो गया है मेरे भाई, खिलवाड़-खिलवाड़ में कंप्लीट हो रहा है, आप देख लीजिए। अरे! बस यही तो बचा है, और क्या बचा है? कहीं कोई आपको जगह दिख रही है उसके अलावा? ये कनेक्टर, स्पीकर का कनेक्टर और आईसी, दैट्स ऑल। आसान कितना है, और बाप रे बाप! इसका पावर कैसा है? ये 2 बम हम लिए हैं, 2 पीसीबी नहीं, ये 100 और 100 वाट के 2 हमारे ये पावरफुल ऑडियो बम है मेरे साथियों, ऑडियो बम। और आवाज़ इतनी क्लियर, हम जैसे आपको कोई 72-94 के बारे में कोई नई बात बता रहे हो, मेरे सभी दोस्तों को पता है इसकी आवाज़ के बारे में। बहुत लोग, हम बहुत साथी इसके दीवाने हैं। अब आगे क्या करेंगे मेरे साथियों? इन दोनों बोर्ड को जैसा आपको बताया, सोल्डिंग फटाफट करके, इनकी पिन कटिंग करके, अभी एक आध जंपर लगेगा, 1-2 जंपर लगेगा। ये जो पिनें कटेंगी हमारी इसकी, इसी से मजबूत देख के यहाँ पे जंपर लग जाएगा 1-2, उसी की जगह छोड़े हैं, बाद बाकी ये बोर्ड कंप्लीट हो गया है। सोल्डिंग करके आपका भाई आपको दिखाता, तैयार रहिएगा, आखिरी में फाटा-फाटी टेस्टिंग ठोक देगा इसका भाई। आपका भाई अत्याचारी टाइप से ही तो करता है, ऐसा नहीं कि छोटा घुनघुना कोई बजा दिया। नहीं, ये हमारा इसी पहले ही टेस्टिंग में चला जाए, नो प्रॉब्लम। मेरे भाई लोग के सामने तक बात पहुँचनी चाहिए, यही मेरा मेन उद्देश्य होता है। अब आगे, अब देखिए साथियों, इसको हमने हीट सिंक वगैरह भी लगा दिया है और कंप्लीट कर दिया है। ये आप देखिए, पहले देख लीजिए कैसे बना है, अब तो टेस्टिंग होगी, काफ़ी देर ये आपके सामने रहेगा। एक बार देखना भी ज़रूरी है हमने कैसे किया है। ये हीट सिंक यहाँ पे प्लेस की है इस तरीके से, यहाँ पीछे आप देख लीजिए कैसा दिख रहा है। जल्दी हीट सिंक हम खरीदते नहीं साथियों, हमारा तो इलेक्ट्रॉनिक का ही काम है, तो इधर-उधर से निकाल लेते हैं, जो ख़राब बोर्ड हमारे पड़े रहते हैं, उनसे निकल जाती है। तो ये हो गया। अच्छा साथियों, हमने दूसरे बोर्ड को भी तैयार कर लिया है, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोनों को ही एक साथ हम पैरेलल ही कंप्लीट कर रहे थे, इसीलिए दोनों एक साथ कंप्लीट हुआ। ये हीट सिंक भी हमारी एलईडी टीवी की है साथियों, ये सब हैवी होती हैं, इंपोर्टेड हीट सिंक हैं ये सब। तो अब आईसी यहाँ, लेकिन हीट सिंक यहाँ से यहाँ तक आई हुई है, इसको अच्छा खासा कूल करके रखेगी। आप ये तो, ये वाली और हैवी है, इससे भी हैवी ये वाली है, ये काफ़ी भारी है साथियों, मोटी है ना इसलिए। तो
ये भी है, दोनों एक ही चीज़ है। एक्चुअली ओरिजिनल कंपोनेंट लगे हुए हैं, हीटिंग नहीं आती है। बिल्कुल, काफ़ी टाइम से हम आपको टेस्टिंग करा रहे हैं। जब कंपोनेंट्स हमारे सारे जेन्युइन लगे हों, तो हीटिंग का परसेंटेज काफ़ी कम हो जाता है। अब चलिए हम इसका टेस्टिंग सेटअप बैठाते हैं, मज़ा अब उसमें आएगा हम लोग को। देखिए साथियों, ऑपरेशन थिएटर में लोग आ गए। ये भी बेचारा सोच रहा होगा, पैदा होते हुए देर नहीं हुई कि ऑपरेशन थिएटर में लिटा देता है ये। अब चलिए फालतू की बात। 24/0/24 5 एम्पीयर, 24/0/24 5 एम्पीयर। यहाँ हमारा डबल सप्लाई में ये डीसी हो रहा है। डीसी होने के बाद सीधे 24 ग्राउंड, -24 ग्राउंड, +24 इसके अंदर चला गया। डबल सप्लाई जा रही है, डबल सप्लाई से ही चलता है। स्पीकर आउट हो गया। ऊपर भाई साहब रखे हैं, अभी हम कैमरे का मुँह उठा रहे हैं, पहले ये माहौल देख लीजिए। स्पीकर ऊपर चला गया। ऑडियो इनपुट इस बेस टेबल बोर्ड से निकल के इसमें आ रहा है। बेस टेबल बोर्ड इनको ऑडियो दे रहा है, और बेस टेबल बोर्ड को पावर कहाँ से मिल रहा है? ये अपना छोटा सा जनरेटर लेके यहाँ बैठे हुए हैं। कोई झमेला ना फैले, कि आपको यहाँ पे माहौल खाली रहे और क्लियर दिखता रहे। साथियों, ये अभी एक दिन पहले ही तो हमारी बड़ी वीडियो TDA 7265 की गई है। थोड़ा सा हम बड़ी वीडियो 2 दिन 3 दिन रुक के तब हम डालते हैं, उस बीच में शॉर्ट्स वगैरह अपना जाते रहते हैं उन वीडियो से रिलेटेड। लेकिन हम तुरंत इसको डाल रहे हैं क्योंकि 7265 गई है, 94 तुरंत नहीं डालेंगे तो दोनों आईसीयू को आपको कंपेयर करने में दिक्कत होगी। इसीलिए तड़ से ये वीडियो पीछे पीछे जा रही है, इसको भी मोहब्बत दीजिएगा। कई दिन से मेहनत हो रही है साथियों। अब ऊपर ए भाई 7265 हमारी 50 वाट की थी, 8 इंच लगा हुआ था। ये मोनो है, एक 100 वाट का ऑडियो बम बनाए हैं, तो यहाँ पे हमने 10 इंच लगा दिया है। बेटा जरा अपना चेहरा दिखा दो दोस्तों को, ऐसा थोड़ा हैवी टाइप से है। ये 10 इंच का हमारा बुफर है साथियों, ये आप देख रहे होंगे, मैग्नेट वगैरह काफ़ी हैवी है इसका। तो ये 4 ओम्स में है, तो 10 इंच मेरे पास 8 ओम्स नहीं था। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि पिछली वीडियो में भास्कर भाई इतना ज्ञान दे रहे थे, क्लास AV में आप लोग 8 ओम्स ही लगाइएगा, तो नहीं है। इतने बड़े में 4 ओम्स ही है, या तो 12 इंच में था। तो अभी आपको पूरा आइडिया लगने वाला है। ये 94 भाई 4 ओम्स को भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे। 8 ओम्स मिले तो इनके लिए सोने पे सुहागा हो जाइए, कभी ज़िंदगी में नीचे हो जाओ भाई, खाली स्पीकर दिखाओगे तो कैसे होगा। इनको 8 ओम्स मिल जाए तो ये लाइफ टाइम आपको सर्विस दे देंगे, और वही पावरफुल सर्विस जो आप देने चल रहे हैं। साथियों, ये तो था हमारा सेटअप, आपको दिखाए। इसमें से एक ऑडियो लीड आ रही है, ये हमारे मोबाइल भाई साहब लेके बैठे हुए हैं। माहौल एकदम पूरा तैयार है, बस हमको आपके सामने पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद पता चलेगा कि टेस्टिंग आगे बढ़ेगी या यहीं पे धुआं निकल जाएगा। अभी हमको कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। अब हम पावर ऑन करेंगे साथियों हम इसका पावर ऑन करते हैं, ज़रा हाथ रख लें। वाह, सप्लाई तो ऑन हो गई एकदम। हाँ, सप्लाई ऑन है मेरे भाई, कुछ घच फच भी नहीं हुआ। ये तो जैसे खड़ा था पावर ऑन करने के पहले वैसे ही खड़ा है, ना कुछ हीट न कुछ। भाई एक बार फॉर्मेलिटी के लिए ज़रा ऑडियो डाल के देख लेते हैं कि क्या माहौल है, शायद कुछ आ ही रहा होगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आज तक साथियों जितने भी बोर्ड हमने असेंबल किए हैं 99% सक्सेस ही उतरे हैं। आवाज़ आ रही है, ओ माय गॉड। ट्रेबल भी बंद है, बेस भी बंद है। प्लेन ऑडियो अभी आप सुनिए, देखिए वॉल्यूम देखिए, 30% में ही यहाँ लाउड हो गया। इतने ही वॉल्यूम पे ट्रेबल देखिए हम बढ़ा रहे हैं। ओ माय गॉड, वेरी नाइस। साथियों, यही हैं हमारी 72 सीरीज की आईसियाँ। आप 72 सीरीज में किसी को भी उठा लीजिएगा, आपका मन खुश कर देगी। 72 97, 72 65, 72 94, कुछ भी उठाइए, 72 93, जैसे कांच बिखर रहे हों। ट्रेबल में ही मजा आ गया मेरे भाई। बेस अभी बंद है, ये देखिए थोड़ा लाउड करने जा रहे हैं। पहले हाई फ्रीक्वेंसी, रुको चच्चा, तुम तो ठोके पड़े हो मेरे भाई, हमको भी बात करने दो। हाई फ्रीक्वेंसी अभी चेक हो रही है, तो एक बार दबा के चेक कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग लो ही तो चेक करेंगे। देखिए ऑडियो, ठंडा है, संभाल नहीं पा रहा है। ओ
माय गॉड, हम खुद बहरे हो जाएंगे मेरे भाई, हम खुद बहरे हो जाएंगे। इसीलिए तो हम 72 सीरीज की आईसीओ से इतनी मोहब्बत करते हैं। देख रहे हैं, थोड़े से समय में आपके भाई ने यहाँ पे ये दो बम तैयार कर दिए हैं, ऑडियो बम। और एक की परफॉर्मेंस आप अभी देखिए मेरे साथियों। मेरे भाई म्यूजिक बदलो और थोड़ा आवाज़ दो। ये देखिए, अभी अब हम बेस खोलेंगे। तुम यहाँ बैठ जाओ, वॉल्यूम दिखा के बैठ जाओ। ये बेस देखिए, आधे पे है। ओह ओ माय गॉड, आगे जाके दिखा दो बेटा। ओके, आवाज कम करो। आपने देखा, नॉर्मल से म्यूजिक पे अभी हम आपको चेक करवा रहे हैं, जैसे आपको पूरी आइडिया लगे। ये नॉर्मल म्यूजिक पे अभी हम इन सब को हम चेक करवा दे रहे हैं आपको, अलग अलग बेस, अलग अलग ट्रेबल। अब आगे देखिए साथियों, अब बदल के ज़रा सुन लिया जाए तो फिर हम लोग खतरनाक म्यूजिक की तरफ चलते हैं। बेस आधे पे है, ट्रेबल फुल पे है। थोड़ा लाउड पे ही हम बदल के दिखा दे रहे हैं, जल्दी ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है। अब देखिए, अगर आप लोग हेडफोन से लगा के अगर आज की ऑडियो सुन रहे होंगे, बेस वगैरह छोड़िए, बेस वगैरह तो हम बहुत दिनों से निकाल रहे हैं और बहुत पावरफुल निकाल रहे हैं। कितनी क्लियर ऑडियो है ये, सुनिए मेरे भाई, क्लियर कितनी है। ना कोई ट्यूटर लगा है, ना कोई मिड रेंज लगा है, फिर भी सारी आवाज़ें मिल रही हैं। बेस आधे पे है। बढ़ाएं? ओहो, हीटिंग भी देख लें भाई, अभी नया बना है। अरे मेरे भाई, अच्छा, कम रहो। ठीक, और कुछ? वोकल वाला ओके साथियों, इतना तो हम लोग टेस्टिंग देख लिए, कितना बेस, ट्रेबल, ये सब कम ज़्यादा करके ऑडियो की क्लियरिटी। अच्छा, अब जैसे हम टेस्ट करते हैं, चलें कोई एक छोटा सा डीजे उजे सुन लें और उसके बाद फिर हम इसके अत्याचार इस पे कर लें। पहले डीजे सुन लेते हैं कि डीजे वगैरह की परफॉर्मेंस हमारी कैसे निकल के आएगी। अब फिर फ्रीक्वेंसी टेस्ट पे इसको अत्याचार करके अब फिर आप लोगों से दुआ सलाम होगा मेरे भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख लीजिए कि हम क्या सेटिंग कर रहे हैं। ट्रेबल थोड़ा सा कम कर देते हैं या फुल रहने दो, ट्रेबल से हमसे क्या मतलब। बेस को आधे पे था, थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। ठीक है साथियों, बेस को थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। अब बात बाकी यहाँ एम्पलीफायर में देखने का कुछ नहीं है, आप फोकस करिए इस पे, ड्राइवर पे। ये ड्राइवर पे अब हम आपको फोकस करिए, क्योंकि मोबाइल हम आपको इधर हाथ से दिखाएगा, नीचे हमको कुछ छेड़ना ही नहीं है बेटा। ओहो, हा, हेडफोन लगा लीजिए, आवाज़ देखिए। ओह माय गॉड, थोड़ा रोक
रोकना पड़ता है। हम आपको परफॉर्मेंस भी दिखा दें और हमको भी कोई तकलीफ ना आए, इसीलिए ऑडियो के बीच में हम थोड़ा बोलते भी हैं और नाटक नौटंकी भी करते हैं कि मेरी आवाज़ मिक्स हो जाए, और रोक रोक के इसलिए सुनाते हैं कि एकदम धड़ाम धुड़म आपको सुना भी दे और आपके भाई तकलीफ भी ना मिले। ये देखिए, ओह हो, क्या बात, पोखरिया ठंडी के टाइम में लाल, ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। आवाज की क्लियरिटी देखिए मेरे भाई। अच्छा, एक चीज और दिखाते हैं। बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी एकदम लगातार मत ठोका करो, लगातार मत ठोका करो। आवाज को कर देते हैं अब हम स्लो वॉल्यूम पे, बेस को हम कर दिया फुल। कैमरा बाबू दिखा दो, ये बेस को हम कर दिया ये फुल और ट्रेबल भी है फुल। इधर गर्मी अभी तक तो ये ठीक है, नॉर्मल सी गर्मी है, नॉर्मल सी, क्योंकि हम 10 इंच यहाँ ठोके पड़े हैं भैया, 100-120 वाट का है वो। तो अब क्या करेंगे कि वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करेंगे, वॉल्यूम रख लेते हैं कम, और ये कम वॉल्यूम पे देखेंगे कि बेस कैसा चल रहा है। यही सब तो खासियत है इन सब की, लो वॉल्यूम पे भी आपको ठीक ठाक बेस मिल जाएगा। ये देखिए वॉल्यूम अभी हम काफ़ी कम रखे हैं, कहाँ हो, बस इतने पे ही गेम कर रहे हैं। अब इनको देखिए, ओह ये बेस में कोई कमी नहीं है, इतना स्लो चलाए हैं और स्लो चलो, लेकिन इतने में पता ही नहीं चलेगा। खाली 15%, 10%। अब यहाँ पे देखिए इतने ही 10% पे बेस देखिए। ओहो, गाना खत्म कर दिया फिर से। थोड़ा पहले आ जाओ बेटा। ओहो, कम वॉल्यूम में पीछे का धक्का। ओहो बेटा, एक सेकेंड, ये बताओ कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा दें तो ये जाएगा या ये जाएगा? देख लेते हैं। कहाँ ले गए हो? अरे मेरे भाई, कहाँ ले गए हो? यहाँ कुछ गड़बड़ होने को सकता है, आप लोग थोड़ा सावधान रहिए। हाँ भाई, हमको पावर पता है तुम्हारा, नाराज मत हो, नाराज नहीं होना है मेरे भाई। अब आगे साथियों, एक वोकल सुना जाए। अभी तक तो हम धड़ाम धुड़ूम ढक ढुक, गले की आवाज़ कैसी आएगी, साफ रहेगी, कैसी रहेगी? तो बराबर जो हम एक नौटंकी टाइप का सॉन्ग सुनाते हैं उसमें वोकल बड़ी अच्छी क्लियर पता चल जाती है। कभी तेरा दामन, जरा शुरू करते हैं साथियों, तो आप भी देखिए कैसे आ रही है आवाज़, जरा क्लियरिटी देखिएगा। लास्ट में तो हम लोग बेस से ही चेक करेंगे। हेडफोन लगा लीजिए आप लोग। हाँ, कैमरा बाबू एक टू आगे चले जाओ, बेस वगैरह यहीं पे है। क्या बात है, लाखों सितम, ओह माय गॉड, जिया जिया, ठोको ठोको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो बेचारा ठोक ठाक के निकल गया एकदम। ओह माय गॉड, आप लोगों ने देखा होगा कि क्या क्लियर वोकल भी आ रहा है हमारा, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। साथियों, अब तो हम सोच रहे हैं कि एक आध डीजे हल्का फुल्का अब एक और चलाएंगे। अब हम बेस टेस्ट करेंगे और उसके बाद आप लोग से पूछें कि कैसी परफॉर्मेंस लगी इसकी, कैसे क्या। ये हम 100 वाट बनाते हैं बेस के लिए, जैसे 2.1 बनाने के लिए। तो क्लास डी से कोई भी 3116 से 50-50 ले लेंगे, इसको बेस में बम बना देंगे। अभी हम
5200 1943 का भी 100 वाट के इसी तरह से बहुत सारे बेस बम बनाएंगे। वो तो बात की बात है। बेटा कहाँ पे हो? ओए होए जियो जियो। वेरी नाइस भाई, क्या मारा है, मज़ा आ गया। साथियों अब चलिए इनको भी हम हाथ में पकड़ें और आपको सुनाएं। अब इसकी लो फ्रीक्वेंसी में अब हम घुसें कि इनकी लो फ्रीक्वेंसी कैसी है। साथियों ये ट्रेबल हम बंद कर देते हैं, बेस अब फ्रीक्वेंसी टेस्ट करेंगे। ट्रेबल बंद कर दिए। बेस कितना 75% पे है, ये यहाँ तक आता है नीचे तक एकदम, ये 75% पे है। बेस को यहाँ छोड़ दिए, वो बेस ये बंद भी रहे तब भी बेस घुस जाएगा लो पे वो हमारे लो फ्रीक्वेंसी में। तो ये इतना कुछ हो गया। तुम बहुत देर से पीछे से टुंड टुंड किए हो, अब तुम मेरे हाथ में आ जाओ। अब आप देखिए ज़रा, हम एक फ्रीक्वेंसी इसके अंदर लो वाली डाल रहे हैं, अब चेक करिए। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए इनका कमाल। थोड़ा और वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। ओह माय गॉड, ये ओह बंद हो जाओ, ज़्यादा देर न चलो। ये देख लिए, एक्चुअली वो कॉपीराइटेड सॉन्ग है साथियों। हम 2-3 धक्का लगवा के फिर हम ऐसा कुछ कर देते हैं कि कुछ और थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में भी आ जाए और हमको भी कोई ऐसी टेंशन न हो। अब इसमें ज़रा इनका गर्मी ठंडी भी आपको बताना पड़ता है, बिल्कुल ठंडा है अभी, बिल्कुल। तो अब देखिए साथियों, ज़्यादा नहीं, बस लो फ्रीक्वेंसी 1-2 देख लीजिए। इनमें ज़्यादा चेक नहीं करना होता है, ये सब ड्राइवर के लिए कॉल होते हैं। ये देख लीजिए, देख रहे हैं क्या चल रहा है। ओह माय गॉड, माहौल ही खराब हो गया इसका। यहाँ हीट सिंक पे उल्टा हाथ हमारा रखा हुआ है। ये देख लीजिए, बेटा जी एक ही म्यूजिक ना टन टन करो यार, एक ही म्यूजिक ना टन टन करो। अब एक आध खतरनाक वाली फ्रीक्वेंसी टेस्ट हो, इसी को हम लोग अब आखिरी टेस्टिंग बना लेते हैं, इसी पे अत्याचार कर देते हैं। ये अब आप सुनिए जरा इनको। चलो बेटा स्टार्ट। ओह हो, धुआं निकाल दिया। यही है अपना 7294, देख लीजिए। ओह माय गॉड, नो गर्मी अभी तक। और लो, अत्याचार शुरू हो गया है भास्कर भाई का। अरे मेरे भाई, और मारो, उड़ा दो आज। ऐसा ही अत्याचार करते हैं हम लास्ट में। ये देख रहे हैं ना। चलो बहुत दिखाए, रहम आ गया। स्लो में भी नहीं छोड़ रहा है। अरे मेरे भाई क्या कर रहे हो, और स्लो में। ओह ये स्लो का है, देखो ये है अपनी 7294। ओह ये है। ओके बेटा लोग, ओके। तुम्हारा भाई थोड़ा सा रहम खा गया, बत्ती पंखा बंद हो गया मेरे भाई। अब आप लोग से थोड़ा सा हमारी मोहब्बत वाली बात होगी। साथियों
अभी जैसे हम इस सबवूफ़र को जंप करवा रहे थे, पता नहीं क्यों हमारे 90% दोस्तों को वही अच्छा लगता है। हम तरसते रह गए कि किसी का कमेंट आए, भैया हमको भी बनाना सिखाइए। इसमें कोई इसको हम ज़्यादातर साथियों अपने चैनल पे एम्पलीफायर को असेंबल करके टेस्टिंग करते हैं। हम ये नहीं कि फलाना एम्पलीफायर खरीद के ले आओ, हमको टेस्टिंग दिखाओ, नहीं। फलाना एम्पलीफायर हम बना के आपको टेस्टिंग दिखाएँगे, हम यही करते हैं। इसमें कोई साथी इंटरेस्ट नहीं लेते। ये खरीदने जाएँगे तो ₹1000, ₹700, ₹800 का आता है। हम 10-10 मिनट में दोनों भर देते हैं मेरे भाई, 10-10 मिनट में, और पावर 1 का पावर आपने देखा। कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है कि भास्कर भाई इसको दिखाइए, ये वाला हमको एम्पलीफायर असेंबल करके सिखाइए, कोई नहीं। बस स्पीकर कितना उछला ये दिखाइए। अरे मेरे भाई, उससे आपको फ़ायदा क्या हुआ? आप ना बनाना सीखे, ना आप कनेक्शन करना सीखे। स्पीकर उछाल के तो आप कहीं भी डीजे जा रहा हो तो वहाँ जाके देख सकते हैं। हमको उससे कुछ मिलेगा नहीं, हम केवल एन्जॉय कर लिए। एन्जॉय तो इतनी सारी यूट्यूब पे म्यूज़िक है, हम कहीं भी एन्जॉय कर सकते हैं। हमको कुछ सीखना है, सीख के बना के बजाने में एक अलग मज़ा आता है। खरीद के ले आके बजाने का अलग मज़ा है और बना के टेस्ट करने का अलग मज़ा है। अब हम अभी इतनी सक्सेसफुल टेस्टिंग करके निकले हैं, हम आपसे बात भी कर रहे हैं और हमको खूब खुशी हो रही है, खूब मज़ा आ रहा है कि भास्कर भाई दोनों में जितना वक़्त लगाए हो, ये पूरा जायज़ है और जायज़ जा रहा है। हमको कुछ न कुछ मिल रहा है। आपको दिखाए भी और आपके भाई के पास 2-2 ठो एम्पलीफायर भी तैयार हो गया 100-100 वाट का, जेनुइन, चिट्ठा, उल्टा हाथ रख के दिखा रहे थे। 4 ओम्स पे भी आज हम ठोक दिए, देख लीजिए। 8 ओम्स होता तो आपका भाई हाथ ही ना रखता बार-बार। बहुत जब अत्याचार कर रहे थे तो गुनगुना हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें आज दिखा पूरा शुरू से लेके पीसीबी से एम्पलीफायर नहीं बोलेंगे, पीसीबी से लेके टेस्टिंग तक। अगर आज आज हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारे दिखाने का, बताने का, समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। जिन साथियों ने अभी तक अपने दोनों चैनल को, भास्कर आर&डी जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, और आपका दूसरा वाला चैनल अब जिस पे हाई वाटेज टेस्टिंग होंगी, भास्कर ऑडियो टेस्ट, जिन साथियों ने ना सब्सक्राइब किया हो, ये दोनों आपके ही चैनल हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो आती है, आपके कमेंट पे आती है और आपके इंटरेस्ट पे आती है। साथियों, हमारे मन से इस पे कुछ नहीं आता है, हमारे मन से बस ये असेंबलिंग वगैरह आती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। दीजिए अपने भाई भास्कर को इजाज़त। दादा सो-बाई-के, नमस्कार जानाई, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।